राम राम। मैं सौरभ गिराटी, आर्जेंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान में बोलियों पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की मुख्य भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्यन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में कितनी प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं? तो आमतौर पर 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मारवाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं प्रमुख रूप से? तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेवाड़ी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ क्षेत्र है, जिनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 8 है, ढूंढानी बोली का केंद्र कौन सा जिला माना जाता है? तो जयपुर माना जाता है। जयपुर का प्राचीन नाम भी ढूंढान था, क्योंकि ढूंढ नदी के किनारे स्थित है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वागड़ी बोली राजस्थान के किस दक्षिणी भाग में बोली जाती है? तो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। कौन कौन से जिले हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट में बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वागड़ क्षेत्र पर। वागड़ क्षेत्र के आसपास राजस्थान की बाउंड्री बनती है गुजरात के साथ, तो वहाँ गुजरात का प्रभाव देखने को मिलेगा अपन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, मालवी बोली राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से प्रभावित है? तो वो मध्य प्रदेश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेखावटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीकर, चूरू और झुंझुनू से संबंधित है। ये कांतली नदी के आसपास शेखावत वंशजों का शासन था, तो शेखावटी बोली नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, तोरावटी बोली किस मुख्य बोली की उपबोली मानी जाती है? तो ढूंढानी बोली की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाती बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो अलवर और भरतपुर में। मेवात के नाम से जानते हैं इन जिलों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, अहिरवाटी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बहरोड के आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, ढूंढानी नाम किस क्षेत्र के कारण पड़ा है? तो ढूंढानी क्षेत्र के नाम पर पड़ा है, जयपुर के आसपास। बता दिया मैंने आपको, ढूंढ नदी के किनारे स्थित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बोली से प्राचीन साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं? तो मारवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बात राजस्थान साहित्य की किस विद्या से संबंधित है? तो लोक कथा। तो लोक कथा से संबंधित है। बात यानी कि लोक कथा, अपन कथा नहीं बताते कि भाई एक बार मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब एक कथा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ख्यात का संबंध राजस्थान साहित्य में किससे है? तो ऐतिहासिक वरदान से या ऐतिहासिक ग्रंथ से। जैसे अपन कहते हैं नैन श्री ख्यात, ऐसे नहीं होते, ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, पुस्तक होती हैं, उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान की किस बोली में छह ध्वनि का प्रयोग से के तरह होता है? तो हाड़ौती क्षेत्र में, यानी से की जगह छह का उपयोग करते हैं। कट्ठे जा रहे हो से, कट्ठे जा रहे हो छह, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 23, किस बोली में लय का प्रयोग की तरह होता है? तो मारवाड़ की कुछ उपबोलियों में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान की किस बोली में गयो के स्थान पर गियो का प्रयोग होता है? तो ढूंढानी क्षेत्र में। जैसे वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, ठाकुर तो गयो, तो इसमें क्या बोलेंगे? ठाकुर तो गियो। क्वेश्चन नंबर 25, मारो शब्द
प्रयोग किस बोली में मेरा के अर्थ में होता है? तो मारवाड़ी और अन्य बोलियों में इसका उपयोग होता है। म्हारो राजस्थान, मेरा राजस्थान नहीं, म्हारो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, थारो शब्द किस बोली में तुम्हारा के लिए प्रयुक्त होता है? तो मारवाड़ी और अन्य बोलियों में। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान की किस बोली में प्रश्नवाचक शब्दों में कट्ठे का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? कट्ठे जा रहे हो से मारवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, काई शब्द का अर्थ राजस्थान में क्या होता है? तो काई शब्द का अर्थ होता है क्या। काई कर रहे हो से क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कद्दे शब्द का प्रयोग किस तरह होता है? तो कद्दे का प्रयोग होता है कब के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की किस बोली में भूतकाल के लिए यो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तो ढूंढानी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस बोली में भविष्य काल के लिए ला प्रत्यय का प्रयोग होते हैं? तो मारवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बोलियों का क्या महत्व है? तो ये अपनी पहचान है, विविधता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या राजस्थानी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है? नहीं किया गया है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थानी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। राजस्थान की राष्ट्रभाषा भी राजस्थानी हो, ऐसी मांग चल रही है अपन को। वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। राजस्थान की किस बोली में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है? तो सभी बोलियों में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पवाड़ा राजस्थान लोक साहित्य की किस शैली से संबंधित है? तो ये गाथा गीत से संबंधित है पवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान के चारण साहित्य की मुख्य भाषा कौन सी रही है? तो वो पुरानी मारवाड़ी रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संत साहित्य में किस राजस्थानी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो वो सभी साहित्य में सभी बोलियों का उपयोग किया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान की किस बोली में नए विभक्ति का प्रयोग को के अर्थ में होता है? तो मारवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुविभक्ति का प्रयोग राजस्थान में किस अर्थ में होता है? तो से के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान की किस बोली में आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है? तो यहाँ पर सभी बोलियों पर अपन आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की किस बोलियों में आपसी समझ की कमी पाई जाती है? तो कुछ हद तक, लेकिन अधिकांश सभी बोली में समझी जा सकती हैं। कुछ बोलियां होती हैं जो जिन्हें समझने में दिक्कत आती है, बाकी अधिकांश बोलियां अपन राजस्थानियों को समझ में आ जाती है एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान की बोलियों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो भाषा विज्ञान और राजस्थान साहित्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान सरकार ने बोलियों के संरक्षण में क्या प्रयास किए हैं? तो साहित्य अकादमी के माध्यम से प्रोत्साहन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान की बोलियों में वर्तमान में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? तो मानकीकरण और अन्य भाषाओं को प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थानी भाषा की अपनी कोई व्याकरण है क्या? तो भाई इसकी व्याकरण है, अपन किस शब्द को कितना बोलेंगे, किस अर्थ में बोलेंगे, इन सब का अपना व्याकरण है राजस्थानी का। विद्वानों ने इस पर काम भी किया है, व्याकरण पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान की किस बोली में ओकरात शब्दों का प्रयोग अधिक होता है? तो मारवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, रे प्रत्यय का प्रयोग राजस्थान में किस अर्थ में होता है? तो संबोधन या संबंध से। तेजा रे मतलब तेजा से संबंध। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान की बोलियों में लोकनाट्य की कौन सी प्रसिद्ध शैलियाँ हैं? तो ख्याल और रम्मत नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बोलियां भारत की भाषाई विविधता में क्या योगदान देती हैं? तो इस संस्कृति और भाषा में समृद्धि देती हैं। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट भी करना। धन्यवाद।